फ़स्लुन अत्तमीज़ु हुवा नकिरतुन तुज़करु बअद मिक़दारिन मिन अददिन औ कैलिन औ वज़निन औ मसाहतिन। आज के इस सबक में साहिब किताब तमीज़ का बयान फरमाएंगे। तमीज़ किसे कहते हैं? तमीज़ किसे कहते हैं? तमीज़ का हुक्म क्या होगा? तमीज़ का इराब क्या होगा? ये सब बातें आज के इस बयान में, इस फसल में ज़िक्र करेंगे। गुफ्तगू चल रही थी मंसूबात की। मंसूबात साहिब किताब ने बताए थे कि 12 हैं। उन 12 मंसूबात में से एक तमीज़ भी है। तमीज़ भी मंसूब होती है। तमीज़ का लुग़वी माना होता है मुमताज़ करना, अलहदा करना। नहवियों की इस्तिलाह में तमीज़ कहते हैं जो इब्हाम हो, इह्तिमालात हों, उन इब्हाम और इह्तिमालात को ख़त्म कर देना और किसी एक चीज़ को मुतअय्यन कर देना। मिसाल के तौर पर कहीं पर इब्हाम हुआ, इब्हाम का मतलब मुख्तलिफ़ एहतिमालात हैं वहाँ पर। अब अगर कोई लफ्ज़ ऐसा आया जिस लफ्ज़ ने उन एहतिमालात को ख़त्म कर दिया, इब्हाम को दूर कर दिया, तो उसी लफ्ज़ को तमीज़ कहेंगे और उस लफ्ज़ को हम मंसूब बनाकर पेश करेंगे। हम उर्दू में बोलते हैं मेरे पास 11 है। अब 11 मैंने बोला, अदद बोला मैंने, यहाँ पर गिनती बोली। इस 11 में आप मुझे बताइए कि क्या चीज़ें 11 हो सकती हैं। तो आप हर तरफ जाएंगे। आप सोचेंगे हो सकता है 11 किताबें हों, हो सकता है 11 कलम हों, हो सकता है 11 बच्चे हों, हो सकता है 11 तालिबे इल्म हों। यानी आपका जहन बहुत कुछ सोच सकता है। मैंने तो 11 ही बोला है ना, उसमें बहुत सारे एहतिमालात हैं। मेरे पास 11 हैं, बहुत सारे एहतिमालात हैं। इसी को बेटा इब्हाम कहेंगे। गोया के मेरे पास 11 हैं, मेरे इस जुमले के अंदर इब्हाम हुआ। उस इब्हाम की वजह से आपके जहन में यह आया पता नहीं कौन सी 11 चीज़ें हैं, क्या है 11। अब मैंने आगे बोल दिया कलम, यानी मेरे पास 11 कलम हैं। अब जैसे ही मैंने कलम लफ्ज़ बोला तो आपके जहन में जितने एहतिमालात आ रहे थे ना, वो सारे एहतिमालात अब ख़त्म हो गए कलम बोलने ही से। तो अब लफ्ज़ कलम जब मैंने बोल दिया, इस कलम ने आपके सारे एहतिमालात को ख़त्म कर दिया। इसी को कहा जाएगा कि इसने इब्हाम को दूर कर दिया। और जो लफ्ज़ इब्हाम को दूर कर दे उसी लफ्ज़ को तमीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को तमीज़, उसी को मुमय्यिज़ भी कहते हैं। इसमें फ़ाइल के साथ मुमय्यिज़, यानी तमीज़ पैदा करने वाला, इब्हाम को दूर करने वाला। तो ये तो मैंने मिसाल दी उर्दू में। अब ये इब्हाम बेटा कभी अदद में होता है, जैसे कि मैंने अभी उर्दू में मिसाल दी। ये इब्हाम कभी नापने वाली चीज़ों में होता है, कभी ये इब्हाम तोलने वाली चीज़ों में हो सकता है, कभी ये इब्हाम उन चीज़ों में भी हो सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई नापी जाती हो, जिसको हम मसाहत कहते हैं। तो कभी ये इब्हाम अदद में होगा, गिनतियों में होगा, कभी ये माप में होगा, कभी वज़न में होगा, कभी लेंथिंग यानी
लंबाई चौड़ाई यानी मसाहत में होगा। अब इस इबहाम को जो लफ्ज़ दूर कर दे वही लफ्ज़ तमीज़ कहलाएगा। अब अरबी की तरफ आइए, तो हमने उर्दू में समझा दिया। हमने कहा इंदी अहद अशरा, मेरे पास 11 है। अब इबहाम हुआ ना, गिनती में इबहाम हुआ, अदद में इबहाम हुआ। अब मैंने आगे लफ्ज़ बोल दिया अरबी में अहद अशरा कलमन, तो ये कलमन बेटा तमीज़ कहलाएगा। ठीक है, इसने इबहाम को दूर कर दिया। देखो तमीज़ को मंसूब बनाकर पेश किया हमने, कलमन मंसूब है ना, मंसूबात की कबील से है, इसीलिए हमने उसको मंसूब बनाकर पेश किया है। तरकीब होगी इंदी अहद अशरा कलमन, इंदी मेरे पास है, तो इंदा मुजाफ है या मुजाफिल है, मुजाफ मुजाफिल है से मिलकर ये साबितुन या मौजूदुन से मुताल्लिक होकर खबर मुक़द्दम है। और अहद अशरा मुमय्यज़ और कलमन तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर ये मुब्तदा मुअख्खर होगा। मुब्तदा मुअख्खर अपनी खबर मुक़द्दम से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। तो ये हमने मिसाल दी अदद से, और हमने बताया कि इबहाम अदद में भी हो सकता है, इबहाम कैल में भी हो सकता है। कैल का मतलब मिक़दारी चीज़ों में, मतलब जिनको मापा जाता है, लीटर वगैरह जो होते हैं ना वो। वज़न में भी हो सकता है जिनको तोला जाता है। मसाहत में भी हो सकता है जिनको नापा जाता है, यानी लीटर को भी उर्दू में मापना कहते हैं। और जो लेंथिंग होती है जिसमें तूल व अर्ज़ और लंबाई चौड़ाई जिससे नापी जाती है मीटर वगैरह से, तो उसको मसाहत कहते हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ों में भी इबहाम हो सकता है। बहरहाल जिस इबहाम को जो लफ्ज़ दूर कर दे वही तमीज़ कहलाएगा। ठीक है, तारीफ़ समझ में आ गई ना तमीज़ की। फरमाते फ़स्लुन अत्तमीज़ हुआ नकिरतुन। अच्छा, एक चीज़ ये भी जहन में रखना कि तमीज़ हमेशा नकरा ही होती है, याद रखना। मारफा तमीज़ को नहीं लाया जाता है, नकरा ही लाया जाता है। फरमाते फ़स्ल अत्तमीज़ हुआ नकिरतुन, तमीज़ वो नकरा है तुज़करु बअद मिक़दारिन, जिसको ज़िक्र किया जाए मिक़दार के बाद। अब वो मिक़दार मिन अददिन, अदद की भी मिक़दार हो सकती है, और कैलिन, कैल की भी हो सकती है यानी मापने की, और वज़निन या वज़न की हो सकती है, या मसाहत और मसाहत की हो सकती है यानी वही लेंथिंग, और गैर ज़ालिक या इसके अलावा की भी मिक़दार हो सकती है। मिम्मा फ़ीहे इबहामुन, इसके अलावा बहुत सारी वो चीज़ें जिनके अंदर इबहाम होता है। तरफ़उ ज़ालिकल इबहामा, ये तमीज़ उसी इबहाम को, ये नकरा जो कि तमीज़ बनकर आता है, ये तमीज़, ये नकरा उसी इबहाम को दूर करेगा, रफ़ा करेगा, ख़त्म करेगा। तो तमीज़ की तारीफ़ ज़हन में आ गई। अब हर एक की मिसाल दे रहे हैं साहिब किताब। जैसे इंदी इश्रूना, मेरे पास 20 हैं। अब 20 क्या है बेटा, इबहाम हुआ ना, तो तमीज़ हमने ज़िक्र कर दी दिरहमन, यानी मेरे पास 20 दिरहम है। तरकीब कैसे होगी, इंदी बतरकीब इजाफ़ी होकर ख़बर मुक़द्दम, इश्रूना मुमय्यज़ और दिरहमन तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर मुब्तदा मुअख्खर, मुब्तदा मुअख्खर अपनी ख़बर मुक़द्दम से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। तो दिरहमन देखो ये तमीज़ है। ऐसी मैंने कहा क़फ़ीज़ान बुर्रन, इंदी क़फ़ीज़ान बुर्रन, मेरे पास 2 बोरी। क्या है, मेरे पास 2 बोरी हैं, तो क़फ़ीज़ान कह दिया, 2 बोरी। अब बोरियों से नापा जाने, कट्टों से नापा जाए, है ना, या पीपों से नापा जाए, कनस्तर से नापा जाए, है ना, तो ये चीज़ें जो नापने की होती हैं वो सब कैल कहलाती हैं। समझिए नहीं, वो सब के सब क्या कहलाती हैं, कैल। तो ये कैल की मिसाल हो गई। तो क़फ़ीज़ान, मेरे पास 2 बोरियां हैं। इंदी क़फ़ीज़ान, खबर तो वही हमने इंदी सबके साथ लगा देंगे। मेरे पास 2 बोरियां हैं। इबहाम हुआ कि बोरियां किस चीज़ की हैं, सीमेंट की बोरियां हैं, गेहूं की बोरियां हैं, धान की बोरियां, चावल की, किस चीज़ की। इबहाम बहुत है, एहतिमाल है। लेकिन जैसे हमने कहा बुर्रन, बुर्रन का माना होता है बेटा गेहूं, गंदुम। तो अब माना होगा मेरे पास गेहूं की 2 बोरियां हैं, तो बुर्रन ने सारे इबहाम को ख़त्म कर दिया ना, यही तमीज़ है। और ये कैल से तमीज़ है। वह इंदी मनवान समनन, मेरे पास 2 मन हैं। क्या है, मेरे पास 2 मन, मन ये वज़न है,
जैसे हमारे यहाँ पर अब मन नहीं चलता है, अब हमारे यहाँ पर किलो, क्विंटल ऐसे चलता है, तोला जाता है जिसे, ये वज़न की कबील से। इंदी मनवा ने मेरे पास 2 मन है। अब क्या 2 मन है, उसमें इबहाम है। समनन जैसी कहा, समन का माना होता है बेटा घी, तेल या कोई भी चर्बी वाला चिकनाहट वाला कोई भी लिक्विड होता है, वो समन कहलाता है। इंदी मनवानी समनन, मेरे पास 2 मन है। 2 मन में इबहाम हुआ ना, समनन जैसी हमने समनन को जिक्र किया, तमीज़ को जिक्र किया, इबहाम दूर हो गया। बात समझ में आ गई है? तो ये वज़न से हो गया। ऐसे ही वजरीबान कुतनन, और मेरे पास 2 जरीब, 2 जरीब हैं। अब 2 जरीब जैसे हमने कहा, ये जरीब ये मसाहत की कबील से है। जैसे हमारे यहाँ पर बेटा बोला जाता है ना, 1 बिसा, 2 बिसा, 3 बिसा, 1 बीघा, 2 बीघा, है ना। ज़मीन की जब नाप होती है तो इसी से नाप होती है ना हमारे यहाँ पर। ऐसी अरबी ज़बान में जो नाप होती है वहाँ पर भी एक नाप है। जैसे हमारे यहाँ बिसा, 2 बिसा, 3 बिसा ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे वहाँ पर जरीब बोलते हैं, फरसख बोलते हैं, मील बोलते हैं, है ना। इस तरीके से अरबी में भी अल्फाज है। तो अब ये मसाहत की कबील से हो गया। वजरीबा ने मेरे पास 2 जरीब हैं। अब 2 जरीब क्या है, इसमें इबहाम है। 2 जरीब में 2 मसलन थोड़ी देर के लिए बीघा मान लेते हैं, 2 बीघा है मेरे पास। क्या है 2 बीघा? गन्ना है, चावल है, क्या है? तो उस इबहाम को दूर कर दिया कुतनन ने। कुतन का माना होता है रुई। मेरे पास 2 जरीब रुई है। अब यहां पर कुतनन जैसे ही जिक्र किया, इबहाम दूर हो गया ना, यही कुतनन तमीज़ है। तो जरीबान मुमय्यज़ होगा, कुतनन तमीज़ होगा, मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा, और इंदी वही खबर मुक़द्दम है। ऐसे ही बोलते हैं अला तमरति मिस्लुहा ज़ुबदा। अला तमरा, तमरा का माना खजूर, खजूर के ऊपर, मिस्लुहा उसी खजूर के मिस्ल, खजूर के बराबर है। खजूर के ऊपर उसी के मिस्ल है। अब क्या है उसके मिस्ल बेटा? इसमें इबहाम है कि खजूर के ऊपर खजूर के मिस्ल क्या चीज़ है। घी लगा हुआ है, दही लगा हुआ है, या मक्खन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है ना। तो इसमें इबहाम है। जैसी जुबदन कहा, जुबदन का माना मक्खन, जैसी तमीज़ को जिक्र किया, इबहाम दूर हो गया कि खजूर पर उसी के मिस्ल मक्खन है। तो जुबदन ने इबहाम को दूर कर दिया ना। ये मसाहत के अलावा की मिसाल दे दी। इनमें ये ना मसाहत है, ना अदद है, ना कैल है, ना वज़न है, उसकी मिसाल दे दी। बहरहाल यहाँ पर जुबदन तमीज़ है। यहाँ पर तरकीब होगी अलग तमरत जार मजरूर से मिलकर साबितुन वगैरह से मुताल्लिक़ होकर ख़बर मुक़द्दम है। मिसलुहा बतरकीब इजाफ़ी होकर मुमय्यज़ है। जुबदन तमीज़ है, मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर फिर मुब्तदा मुअख्खर, मुब्तदा मुअख्खर ख़बर मुक़द्दम से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो जाएगा। ये तमीज़ की तारीफ़ और उसकी मिसालें हमने ज़िक्र कर दी। बहरहाल ये सारी जितनी भी हमने मिसालें ज़िक्र की, यहाँ पर तमीज़ मिक़दार के बाद है, मिक़दारी चीज़ों के बाद है। अब वो मिक़दार कई कबील से हो सकती है, लेकिन अगले साहिब किताब फरमाते हैं वक़द यकूनु अन गैर मिक़दार, कभी गैर मिक़दार से भी तमीज़ होती है। गैर मिक़दारी चीज़ में इबहाम हुआ, उससे तमीज़ हुई और तमीज़ ने उस इबहाम को दूर कर दिया गैर मिक़दार से। जैसे उसकी मिसाल कहा जाता है हादा ख़ातमुन, यह अंगूठी है। हादा ख़ातमुन, यह अंगूठी है। अब ख़ातमुन यहाँ पर कोई मिक़दारी चीज़ नहीं है, यह अंगूठी है। अब अंगूठी में इबहाम यह है कि सोने की है, चांदी की है, किसकी है? बहुत सारे इबहाम हो सकता है, बहुत सारे आर्टिफिशियल है, क्या किस चीज़ की है? तो हमने कह दिया ज़ाहबन, सोने की है, हदीदन, लोहे की है, तो इबहाम दूर हो गया ना। तो यहाँ पर हदीदन या ज़ाहबन या फिद्दतन, यही तमीज़ है।
वसिवार, मिसाल बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वक़द यकून अन गैर मिक़दारिन, कभी कभी तमीज़ गैर मिक़दार से भी होती है, जैसे हाज़ा ख़ातमुन हदीदन, तो हदीदन ये तमीज़ है, तो हाज़ा मुब्तदा है और ख़ातमुन मुमय्यज़, हदीदन तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर ख़बर है। वह हाज़ा सिवारुन ज़हबन, और ये कंगन है, सिवार का माना कंगन जमा अस्विरा, ये कंगन है। अब कंगन का है, तो तमीज़ ने उसके इबाहम को दूर कर दिया, ज़हबन यानी सोने का। बात समझ में आ गई है। अगले साहिब किताब फरमाते हैं कि गैर मिक़दार से जो तमीज़ होती है, यहाँ पर आपने तमीज़ को मंसूब बनाकर मिसाल में पेश किया, हादा ख़ातमुन हदीदन सिवारुन ज़हबन, तमीज़ को मंसूब बनाकर पेश किया है। तमीज़ मंसूब भी होती है, लेकिन जहाँ पर गैर मिक़दार से तमीज़ होती है तो वहाँ पर ज़्यादातर जो होता है इस्तेमाल वो इस तौर से होता है कि मुमय्यज़ को तमीज़ की जानिब मुज़ाफ़ करके इस्तेमाल कर लिया जाता है, और तमीज़ को मुज़ाफ़ इलैह बना दिया जाता है, और मुज़ाफ़ इलैह की होने की वजह से वो मजरूर हो जाती है। लेकिन जब मुज़ाफ़ इलैह बनाएंगे ना, तो मानन तो वो तमीज़ होगा, वो लफ्ज़ मानन तो तमीज़ ही होगा, लेकिन लफ्ज़ में तरकीब में हम उसको अब तमीज़ नहीं कहेंगे, अब तरकीब में उसको मुज़ाफ़ इलैह ही कहेंगे। जैसे उसकी मिसाल, इसी को ख़ातमुन हदीदन था ना, इसी को मुज़ाफ़ बना दो और कहो हाज़ा ख़ातमु हदीदिन, ये लोहे की अंगूठी है, तो ये हदीद माना के एतबार से अगरचे तमीज़ है, लेकिन अब यहाँ पर तरकीब में मुज़ाफ़ इलैह कहलाएगा। अब तरकीब होगी हाज़ा मुब्तदा, ख़ातमु मुज़ाफ़, हदीदिन तमीज़, वो हदीदिन मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर ख़बर, लेकिन मानन ये मुज़ाफ़ इलैह तमीज़ ही है। फरमाते वफ़ीहिल ख़फ़्द अक्सर, यानी गैर मिक़दार से जब तमीज़ हो तो उसमें ख़फ़्ज़ ज़्यादातर है। ख़फ़्ज़ का मतलब जर देना, यानी तमीज़ मजरूर होगी ज़्यादातर इज़ाफ़त की बिना पर। वक़द यक़अ बादल जुमलती, कह रहे हैं कि यहाँ पर तो तमीज़ हमने जितनी मिसालें दी वो सब के सब मुफ़रद के बाद थी, यानी मुमय्यज़ वहाँ पर मुफ़रद था और तमीज़ उस मुफ़रद में इबहाम था और तमीज़ ने इबहाम को दूर किया। कभी कभी बेटा इबहाम जुमले के अंदर जो निस्बत होती है उस निस्बत में इबहाम हो जाता है। अब उस निस्बत के इबहाम को अगर कोई लफ्ज़ दूर कर रहा है तो उस लफ्ज़ को तमीज़ कहेंगे, लेकिन उस लफ्ज़ ने इबहाम जो दूर किया है वो उस इबहाम को दूर किया जो इबहाम जुमले के अंदर निस्बत में था, तो अब इस तमीज़ को तमीज़ निस्बत कह देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा ताबा ज़ैदुन, ज़ैद अच्छा हो गया, ज़ैद अच्छा हो गया। अब आपके जहन में आएगा, अब देखो ताबा ज़ैदुन, ताबा फ़ेल है, ज़ैदुन उसका फ़ाइल है, मुस्नद और मुस्नद इलैह फ़ेल और फ़ाइल दोनों हो गए, पूरा जुमला बन गया ना। अब इस जुमले में जुमले की निस्बत में इबहाम हुआ। इबहाम यह हुआ कि अब मैंने जैसे ही कहा ताबा ज़ैदुन, ज़ैद अच्छा हुआ, तो यहाँ पर ताबा की निस्बत ज़ैद की जानिब जो है, अच्छे होने की जो निस्बत ज़ैद की जानिब की जा रही है, इसमें आपको इबहाम हो गया। आपके लिए बहुत सारे एहतमालात हो गए। आपके जहन में आएगा ज़ैद अच्छा हुआ किस एतबार से, आया कि अपनी तबीयत के एतबार से अच्छा है, इल्म के एतबार से अच्छा है, अपने अखलाक के एतबार से अच्छा है, किस एतबार से अच्छा है? बहुत सारे एहतमालात हैं ना, आपके समझ में नहीं आए। लेकिन जैसे ही मैंने कहा ताबा ज़ैदुन नफ्सन, ज़ैद तबीयत के एतबार से अच्छा हो गया, अच्छा है। अब जैसे ही नफ्सन मैंने कहा ना, तो इस नफ्सन ने उसी इबहाम को दूर किया जो इबहाम ताबा का ज़ैद की तरफ निस्बत करने से पैदा हुआ था। तो उस इबहाम को इसने दूर किया, इसलिए इसको अब तमीज़ निस्बत कहते हैं। क्या कहते हैं? तमीज़ निस्बत। लिहाजा तरकीब होगी ताबा फ़ेल, ज़ैदुन मुमय्यज़, नफ्सन तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर ताबा का फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। तो नफ्सन तमीज़ ज़िक्र कर दो या इल्मन कर दो या अबन कर दो, बाप होने के एतबार से अच्छा है। तमीज़ कुछ भी है,
तो इसी को तमीज़ निस्बत कहते हैं। साहिब किताब फरमाते हैं वक़द यक़अ बअदल जुमलती, कभी तमीज़ जुमले के बाद वाक़ होती है, ले रफ़इल इबहाम अन निस्बतिहा, उस जुमले की निस्बत के इबहाम को दूर करने के लिए, निस्बत में जो इबहाम होता है उस निस्बत के इबहाम को दूर करने के लिए जुमले के बाद तमीज़ वाक़ होती है। जैसे ताब ज़ैदुन नफ़सन, या ताब ज़ैदुन इल्मन, या ताब ज़ैदुन अबन, ठीक है ना। ये सब उसी की मिसालें देती। थोड़ा थोड़ा एतबारी फ़र्क है, लेकिन वो आपके समझने के लायक अभी नहीं है, इसलिए मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पर नफ़सन और इल्मन और अबन ये 3 मिसालें क्यों दी साहिब किताब ने। अगली फसल साहिब किताब जिक्र कर रहे हैं मुस्तस्ना की, कि मुस्तस्ना किसे कहते हैं। मुस्तस्ना भी बेटा मंसूबात में से एक मंसूब है। इस्तस्ना यस्तस्नी इस्तिस्ना का माना होता है अलग करना, जुदा करना, मुस्तस्ना कर देना, ठीक है ना। अब मुस्तस्ना उसको कहेंगे जिसको अलग किया गया हो। तो अलग करने के लिए, अब अलग किया गया हो, किससे अलग किया हो ये तो हमने लुग़वी माना बता दिया। इस्तिलाह में मुस्तस्ना किसे कहते हैं बेटा? इस्तिलाह में मुस्तस्ना उस लफ्ज़ को कहते हैं जो हुरूफ़ इस्तिस्ना यानी इल्ला और उसके अख़वात के बाद वाक़ हो, जिसको इल्ला और उसके अख़वात के बाद ज़िक्र किया जाए उसी को मुस्तस्ना कहते हैं। अब इल्ला और उसके अख़वात के बाद इसलिए किसी इस्म को या किसी लफ्ज़ को ज़िक्र किया जाता है ताकि ये मालूम हो जाए कि इल्ला से पहले जो मुस्तस्ना मिन्हु है उसकी तरफ जिस फ़ेल या शिबे फ़ेल की निस्बत की गई है वो निस्बत इल्ला के माबाद जो मुस्तस्ना मज़कूर है उस मुस्तस्ना की जानिब वो निस्बत नहीं की गई है। एक अब यहाँ पर बेटा चंद बातें समझ लो। मैं उर्दू में एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ, एक जुमला बोल रहा हूँ। मैंने कहा पूरी कौम ने खाना खाया मगर ज़ैद, मगर ज़ैद। तो आपने क्या समझा इससे? आपने ये समझा कि खाना खाने का सबूत, खाना खाने की निस्बत पूरी कौम की जानिब की गई है। और फिर उसके बाद मगर, उर्दू में जो मगर है यही हर्फ इस्तिस्ना है। फिर मगर के बाद मैंने ज़ैद को ज़िक्र किया। अब ये मगर के बाद जब मैंने ज़ैद को ज़िक्र किया तो आप भी समझ गए होंगे कि खाने की निस्बत पूरी कौम की तरफ है, लेकिन उस कौम में से जो ज़ैद है उस ज़ैद के लिए खाने की निस्बत नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सारी कौम ने खाना खाया मगर ज़ैद ने नहीं खाया है। तो जो फ़ेल या जो निस्बत कौम की तरफ की गई है वो निस्बत ज़ैद की जानिब नहीं की गई है। यही बात समझ में आई ना। ऐसे ही हम अरबी में इसी को कहें तो हम कहेंगे अकलल कौम, कौम ने खाना खा लिया, इल्ला ज़ैदन, मगर ज़ैद, मगर ज़ैद ने नहीं खाया। यही तो मतलब हुआ ना। तो अकला की निस्बत कौम की जानिब की गई और फिर इल्ला के बाद हमने ज़ैद को ज़िक्र किया। तो इससे यही इल्ला के बाद जो ज़ैद मज़कूर हो रहा है यही मुस्तस्ना है, और इल्ला के माक़ब्ल जिसकी जानिब इस निस्बत की जा रही है फ़ेल या शिबे फ़ेल की, वही मुस्तस्ना मिन्हु है, यानी उससे इसको अलग किया गया है। ठीक है ना। और ये इल्ला जो हम बोल रहे हैं यही हर्फ इस्तिस्ना है। तो यहाँ पर एक मुस्तस्ना हुआ, एक मुस्तस्ना मिन्हु हुआ। मुस्तस्ना मिन्हु जो इल्ला से पहले जिसकी जानिब फ़ेल या शिबे फ़ेल की इस्नाद की जा रही है वो मुस्तस्ना मिन्हु है। फिर इल्ला हर्फ इस्तिस्ना है और इल्ला का माबाद जो है वो मुस्तस्ना है। ठीक है ना। तो इल्ला के माबाद या इल्ला उसके अख़वात के माबाद जो भी मज़कूर होगा वही मुस्तस्ना कहलाएगा। तो आपके समझ में बात आ गई है कि यहाँ पर तो ज़ैदन जो है ये मुस्तस्ना है और हमने उसको मंसूब बनाकर ही यहाँ पर पेश किया है ताकि आपके ये जहन में आ जाए कि ये मुस्तस्ना जो है वो मंसूबात से। हाँ, मुस्तस्ना की कुछ और भी हालतें होती हैं जबकि वो मंसूब नहीं भी होता है, लेकिन
ज़्यादातर हालतों में मुस्तस्ना मंसूबी होता है, इसलिए उसको मंसूबात में ज़िक्र करते हैं। तो आपने मुस्तस्ना की तारीफ़ समझ ली। मुस्तस्ना वो लफ्ज़ है जो इल्ला या उसके अखवात के बाद ज़िक्र किया जाए, ठीक है, ताकि ये मालूम हो जाए कि जिस फ़ेल या शिबे फ़ेल की निस्बत मुस्तस्ना मिन्हु की जानिब की गई है वो निस्बत मुस्तस्ना के लिए साबित नहीं है। ये तारीफ़ हो गई। अब मैंने जो मिसाल दी है, अकलल कौम इल्ला ज़ैदन, कौम ने खाया मगर ज़ैद ने नहीं खाया। इस मिसाल में आपने ये भी समझा, आपके जहन में ये भी बात आ गई कि ज़ैद उसी कौम का एक फ़र्द है। उस कौम में ज़ैद दाखिल था जिसको कौम से निकाल दिया गया है ना। कौम की तरफ जिस फ़ेल की निस्बत की गई है उससे ज़ैद को खारिज कर दिया गया, लेकिन था तो पहले दाखिल ना वो कौम में, तो मुस्तस्ना मिन्हु का एक फ़र्द है, मुस्तस्ना मिन्हु में वो दाखिल है। तो जहाँ पर मुस्तस्ना मिन्हु का एक फ़र्द हो फिर उसको निकाला जाए, मुस्तस्ना मिन्हु में पहले दाखिल हो फिर उसको अलग कर दिया जाए, तो उसको बेटा मुस्तस्ना मुत्तसिल कहते हैं, क्योंकि वो जुड़ा हुआ था फिर उसको अलग किया गया, मुस्तस्ना मुत्तसिल कहते हैं उसे। और कभी कभी मुस्तस्ना ऐसा भी होता है जो पहले से मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल ही नहीं होता है, फिर भी हरफ़े इस्तिस्ना के बाद उसको ज़िक्र किया जाता है, तो उसको मुस्तस्ना मुनक़ति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्तस्ना मुनक़ति, यानी गैर मुत्तसिल, क्योंकि जुड़ा हुआ नहीं था। जैसे मैंने कहा जाअनिल कौम इल्ला हिमारन, कौम आई मगर गधा। क्या मतलब? कौम आई तो कौम तो मुस्तस्ना मिन्हु है, उसके लिए मजीयत का सबूत किया गया, और इल्ला के बाद यहाँ पर हिमार को जिक्र किया गया। और हिमार ये कौम का एक फ़र्द है या नहीं है? आप बताइए। जाहिर बात आप कहेंगे कि नहीं है, फ़र्द कौम में दाखिल नहीं है वो, लेकिन फिर भी उसको इल्ला के बाद जिक्र किया गया है ना। तो इसको बेटा इल्ला के बाद जिक्र किया गया है इसलिए मुस्तस्ना इसे कहेंगे, लेकिन चूंकि ये दाखिल नहीं है मुस्तस्ना मिन्हु में इसलिए इसको मुस्तस्ना मुनक़ति कहेंगे कि ये मुनक़ति है, ये दाखिल ही नहीं है उसमें। तो अब हमारी गुफ्तगू से अब तक आपने मुस्तस्ना की तारीफ़ समझी। दूसरी बात, आपने मुस्तस्ना की दोनों किस्में समझी कि एक मुस्तस्ना मुत्तसिल होता है और एक मुस्तस्ना मुनक़ति भी होता है। ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब थोड़ा तर्जमा लगाते हैं। फ़स्ल, अल मुस्तस्ना लफ्ज़ुन युज़करु बअदा इल्ला व अख़वातिहा, मुस्तस्ना ऐसा लफ्ज़ होता है जिसको इल्ला के बाद ज़िक्र किया जाए, व अख़वातिहा, और इल्ला के अख़वात के बाद ज़िक्र किया जाए। इल्ला के बाद या इल्ला के अख़वात के बाद ज़िक्र किया। अख़वात से मुराद यानी इल्ला की तरह जो अल्फाज ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि जो हुक्म मुस्तस्ना मिन्हु के लिए साबित किया गया है या मुस्तस्ना मिन्हु से जिस हुक्म की नफ़ी की गई है वो हुक्म मुस्तस्ना के लिए साबित नहीं है। तो इल्ला के अख़वात वही सारे अल्फाज होंगे, जैसे खला है, लैसा है, ला यकून है, गैर है, सिवा है, ये सारे अल्फाज क्या हैं? अख़वात इल्ला कहलाते हैं। इल्ला के अख़वात यानी उसके अमसालों और अशबाह। मुस्तस्ना लफ्ज़ुन वो ऐसा लफ्ज़ है युज़करु बअदा इल्ला, जो इल्ला और या उसके अख़वात के बाद ज़िक्र किया जाए। क्यों ज़िक्र किया जाए इल्ला और उसके अख़वात के बाद? लियुअलमा, ताकि ये मालूम हो जाए, अन्नहु ला युनसबु इलैहि मा नुसिबा इला मा क़ब्लिहा, कि उसके बाद यानी इल्ला के बाद जो मज़कूर है उसके बाद उसकी निस्बत नहीं की जा रही है जिसकी निस्बत उसकी तरफ की गई है जो इल्ला के मा क़ब्ल है। इल्ला और उसके अख़वात से पहले जो है यानी जो मुस्तस्ना मिन्हु है उसकी तरफ जिसकी निस्बत की गई है उसकी निस्बत उसकी तरफ नहीं की जा रही है जो इल्ला के बाद है। ठीक है ना। वहुवा अला क़िस्मैन, फिर मुस्तस्ना दो किस्मों पर है। मुत्तसिलुन, एक मुत्तसिल, वहुवा मा उख़रिजा अन मुतअद्दिदिन बिइल्ला, मुस्तस्ना मुत्तसिल वो होगा जिसको मुतअद्दिद से निकाला गया हो। निकालने का मतलब ये कि वो पहले से मुतअद्दिद यानी मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल हो फिर उसको निकाला गया हो। मुत्तसिल वो होगा कि मा उख़रिजा अन मुतअद्दिदिन, जो मुतअद्दिद से निकाला गया हो, बेइल्ला, इल्ला के ज़रिए से, व अख़वातिहा, या उसके अख़वात के ज़रिए से। जैसे जाअनिल कौम इल्ला ज़ैदन, तो इल्ला ज़ैदन में ज़ैदन जो है वो मुस्तस्ना मुत्तसिल कहलाएगा।
क्योंकि वो कौम में दाखिल था। वह मुनक़ते, और दूसरी किस्म है मुनक़ते, है ना, चाहे तो आप मुस्तस्ना मुनफसिल भी कह सकते हैं इसे। वहुवल मज़कूरु बअद इल्ला व अख़वातिहा, मुस्तस्ना मुनफसिल या मुनक़ते वो होगा जिसको इल्ला या उसके अख़वात के बाद ज़िक्र किया गया हो, लेकिन गैर मुख़रजिन अन मुतअद्दिद, वो मुतअद्दिद से निकाला ना गया हो, क्योंकि वो दाखिल ही नहीं होगा पहले से। लिअदम दुख़ूलिही फ़िल मुस्तस्ना मिन्हु, क्योंकि वो मुस्तस्ना मिन्हु में दाखिल ही नहीं हो, फिर भी इल्ला के बाद उसको जिक्र किया जा रहा है, इसलिए उसको मुस्तस्ना मुनक़ते या मुनफसिल कहेंगे। जैसे जाअनिल कौम इल्ला हिमारन, जाअनिल कौम इल्ला हिमारन, तो यहाँ पर हिमार ये मुस्तस्ना मुनक़ते है, क्यों? इसलिए कि इल्ला के बाद मज़कूर है, इसलिए ये मुस्तस्ना है, और मुनक़ते इसलिए है क्योंकि मुस्तस्ना मिन्हु जो अलकौम है उसका फ़र्द नहीं है, उसमें ये दाखिल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक मुस्तस्ना की तारीफ़ आपने समझी, मुस्तस्ना की दोनों किस्में समझी। अब वालम से साहिब किताब मुस्तस्ना का एराब बयान कर रहे हैं कि मुस्तस्ना का एराब क्या होगा और उसके एराब में कौन सा एराब कब आएगा, क्या क्या सूरतें होंगी, वो वालम से उसका एराब बयान कर रहे हैं साहिब किताब।